हेलो दोस्तों, ज़िल्मी व्याख्या में आपका स्वागत है। आज हम द प्लेटफॉर्म मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि स्पेनिश मूवी है जिसका नाम एल होयो है। ये 2019 की हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है जिसको IMDb पे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और गूगल पे 77% लोगों ने इसे लाइक किया है, जो कि आज के सिस्टम को काफ़ी अच्छी तरह पोर्ट्रे करती है और इसका काफ़ी डीप मीनिंग है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। ये मूवी एक डायलॉग से स्टार्ट होती है कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जो हमसे ऊपर हैं, दूसरे जो हमसे नीचे हैं और तीसरे जो गिर जाते हैं। जिसमें पहले टाइप के लोग बदलाव नहीं चाहते क्योंकि उनके पास सब कुछ है और दूसरे टाइप के लोग बदलाव चाहते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि तीसरे टाइप के लोग उसी बदलाव के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब दोस्तों, गॉरेन, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, अपनी आँख खोलता है और वो देखता है कि वो एक पिट यानी सेल में है। वहाँ उसका पार्टनर तिरेगमासी होता है, जो कि उस पिट के बारे में उसे कई सारी चीज़ें बताता है। जैसे ये पिट एक वर्टिकल पिट है जिसका नंबर 48 है, जिसमें कई सेल हैं और हर एक सेल में 2 लोग रहते हैं, जिसके बीचों बीच रोज़ाना एक प्लेटफॉर्म 0 लेवल यानी कि टॉप लेवल से नीचे आती है, जिसपे कई सारा खाना रखा होता है, जिसे पाना कई बार मुश्किल होता है और कई बार आसान। वो उस सेल को एक काफ़ी अच्छा सेल बताता है। दोस्तों, त्रिमागासी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और साथ ही नेगेटिव भी, क्योंकि वो गॉरेन को कई बार अपर लेवल और लोअर लेवल से बात करने से मना करता है और उसे बताता है कि अपर लेवल वालों को हमसे कोई मतलब नहीं है और लोअर लेवल वालों से हमें कोई मतलब नहीं है। ये सीन हमें ये बताती है कि आज के लोग सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं और उन्हें दूसरों से कोई भी मतलब नहीं होता है। तभी देखा जाता है कि सेल की लाइट रेड से ग्रीन में बदल जाती है और एक प्लेटफॉर्म उनके लेवल पे आ जाता है। त्रिमागासी जल्दी जल्दी खाने लगता है, बट गॉरेन झूठे छोड़े हुए खाने को देखकर काफ़ी ही डिस्गस्टिंग फील करता है और उसमें से एक एप्पल को बाद में खाने के लिए रख लेता है। और तभी कुछ सेकंड बाद प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगती है और उनके सेल का टेम्परेचर अब काफ़ी राइज होने लगता है। तब त्रिमागासी बताता है कि हम उस प्लेटफॉर्म से कुछ भी खाना स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो रूल ब्रेक हो जाएगा और उनके सेल का टेम्परेचर या तो बहुत गर्म हो जाएगा या ठंड से जम जाएगा। तभी गॉरेन ये सुनकर प्लेटफॉर्म पे एप्पल फेंक देता है और तभी ये सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है कि 0 लेवल यानी टॉप लेवल, जहाँ पे सारे एलाइट लोग ही सभी के लिए खाना बनाकर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। दोस्तों, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हम कहानी के अंत में देंगे। और दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे को काफ़ी चीज़ें बताते हैं, जैसे गॉरेन अपने साथ एक डॉन क्योटो की बुक लाता है और यहाँ पे 6 मंथ के लिए स्मोकिंग छोड़ने आता है। दूसरी तरफ त्रिमागासी बताता है कि यहाँ पे वो 132 सेल में भी रह चुका है, जहाँ पे ना के बराबर खाना पहुँचता था और आगे और भी कई सेल थे। वो आगे ये बताता है कि लगातार 2 मंथ लोअर लेवल को झेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये बोलता है कि प्लेटफॉर्म नीचे जाकर काफी तेजी से ऊपर आता है, जिससे कोई भी इस सेल से अपने तय समय से पहले ऊपर ना आ सके। तभी कुछ लोअर लेवल के लोग उनके लिए वाइन छोड़ने का रिक्वेस्ट करते हैं, बट एज अ बैड कैरेक्टर त्रिमागासी उन पे थूकने लगता है और यूरिन करने लगता है और उन्हें गाली देने लगता है, जिससे दोस्तों देखा जा सकता है कि आज के लोग अपने से नीचे वालों का कैसे शोषण करते हैं। अब काफी दिन बीत जाते हैं और गॉरेन और त्रिमागासी एक साथ घुल मिल जाते हैं और सभी लोगों की तरह भूख के कारण वही खाना खाने लगता है। तभी एक दिन प्लेटफॉर्म पे मिहारू नाम की एक औरत खून से लथपथ होती है। गॉरेन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, बट त्रिमागासी उसे मना कर देता है और बताता है कि मिहारू अपने बेटे को ढूंढने हर मंथ एक बार नीचे आती है और जब भी कोई उसके बीच में आता है तो उसे मार देती है। गॉरेन भी देखता है कि मिहारू नीचे के फ्लोर वालों को भी मार देती है और वहां से चले जाती है और वो मंथ बीत जाता है
और अब रूल के हिसाब से एग्जैक्टली 1 मंथ बाद सभी को शफल करके एक दूसरे पिट में डाल दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये एक प्योर लक है कि कौन किस पिट में किसके साथ रहेगा। अब गॉरेन आंख खोलता है और अपने आप को 177 पिट में पाता है और उसका शरीर पूरे कपड़ों से बंधा होता है। ये काम त्रिमागासी ने भूख के कारण वायलेंस ना हो इसलिए किया होता है और उसे वो बताता है कि 8 दिन तक वो अपना भूख कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो गॉरेन का ही मीट खाकर जिंदा रहेगा और उसे भी खिलाएगा और उसके बाद उसकी बॉडी को फर्स्ट एड देगा ताकि मरने से उसकी बॉडी खराब ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। कुछ दिन बाद त्रिमागासी अपना भूख कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो ऐसा ही करता है। तभी वहाँ पे मिहारू आ जाती है और त्रिमागासी के सर पर मार देती है और वो अब धीरे धीरे गॉरेन की तरफ बढ़ती है, बट त्रिमागासी का वो सैमुराई नाइफ उसको दे देती है। अब वो गॉरेन गुस्से में आकर त्रिमागासी को ही जान से मार देता है। काफी दिन बीत जाते हैं और दोनों ही त्रिमागासी का मीट खाकर ही जिंदा रहते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दिन वो इंटीमेट होते हैं और तभी गॉरेन की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो अब पिट 33 में है, यानी मंथ कंप्लीट हो गया है और वहाँ इमोगरी नाम की एक औरत अपने डॉग के साथ होती है। उसे देखकर गॉरेन उसे पहचान लेता है कि ये वही औरत है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती है और सभी को फॉर्म भर के यहाँ लाया करती थी और उसे भी यही औरत ने यहाँ पे भेजा होता है। अब गॉरेन इस सिस्टम को फ्रॉड बताता है, लेकिन इमोगरी इस सिस्टम को परफेक्ट मानती है और बोलती है कि यहाँ की हालत बस बुरी है और वो वहाँ आकर देखना चाहती थी कि वो जिन लोगों को 25 साल से यहाँ पे भेज रही थी वो पिट कैसा है। दोस्तों, इमोगरी अब इस सिस्टम को स्पॉन्टेनियस सॉलिडेरिटी से बदलना चाहती थी, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग विदाउट फोर्सफुली यूनिटी में काम करना, जिसके हिसाब से वो 15 दिन तक कोशिश करती है कि वो 2 प्लेट नीचे खाना अरेंज करके देती है और वैसा ही नीचे वालों को भी बोलती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मानता है। तब गॉरेन नीचे वालों को धमकी देता है कि अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो वो रोज उनके खाने में यूरिन कर देगा और उन्हें वैसा ही खाना रोज खाना पड़ेगा। तभी गॉरेन देखता है कि उसका फेवरेट फूड स्नेल प्लेटफॉर्म पे रखा रहता है, जो कि उसने फॉर्म में भरा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि सबका फेवरेट फूड उस प्लेटफॉर्म में रखा रहता है और अगर सभी लोग अपना ही फूड खाएं तो सभी के लिए पर्याप्त खाना मिल सकता है। और कुछ देर बाद गॉरेन इमोगरी को मिहारू के बारे में बताता है, लेकिन इमोगरी बताती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन काफी ही स्ट्रिक्ट है और यहाँ पे 16 साल से नीचे वालों को आना सख्त मना है और मिहारू एक एक्ट्रेस है जो कि इमेजिनरी बच्चों को ढूंढते ढूंढते एक साइको किलर बन गई है। इसी के साथ वो रिवील करती है कि यहाँ पे कुल 200 पिट हैं। बट तभी प्लेटफॉर्म पे देखा जाता है कि मिहारू काफी घायल पड़ी थी। दोनों ही उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन अगले दिन देखा गया कि मिहारू इमोगरी के डॉग को मार देती है और उसे खा लेती है और वहीं से वो भाग जाती है, जिससे इमोगरी काफी ही डिप्रेस्ड हो जाती है और वैसे ही पूरे मंथ रहने लगती है। और अगले मंथ जैसे ही गॉरेन अपनी आंख खोलता है वो देखता है कि वो 202 पिट में है और इमोगरी ने सुसाइड कर लिया होता है। दोस्तों, इसके कई रीजंस हो सकते थे, जैसे कि वो अपने डॉग की डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और दूसरा उसे वैसे भी कैंसर था तो वो जल्द ही मरने वाली थी। और इसका तीसरा रीजन ये हो सकता है कि 200 से ज्यादा पिट देखकर वो शॉक में आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उससे 25 साल तक झूठ बोला। अब आखिर में वो अपने बॉडी को गॉरेन के लिए छोड़ देती है, जिससे वो जिंदा रहे और इस सिस्टम में बदलाव लाए। अब गॉरेन पूरे मंथ इमोगरी का मीट खाकर जिंदा रहता है और अब उसे हैलुसिनेशन होने लगते हैं और वो इमोगरी और त्रिमागासी की तरह बिहेव करने लगता है। और अब जैसे ही गॉरेन अपनी आंख खोलता है वो देखता है कि अब वो पिट 6 में है, जहाँ पे उसका पार्टनर भरत, जो कि यहाँ से भागने के लिए अपर लेवल वालों से बात करता है। बट जैसे ही वो ऊपर रस्सी से चढ़ता है, ऊपर वाले उस पर टॉयलेट कर देते हैं और वो अब गिर जाता है, लेकिन गॉरेन उसे बचा लेता है। तभी उसकी रस्सी गिर जाती है और उसकी बाहर जाने की उम्मीद भी उसी के साथ टूट जाती है। एक दिन गॉरेन भरत को एक प्लान बताता है
और उसके लिए वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं। तभी वो प्लेटफॉर्म पे लोहे के रॉड के साथ चढ़ जाते हैं और गॉरेन रफली काउंट करके बताता है कि यहाँ पे 250 पिट है और वो हर एक पिट में जाकर लोगों को सफिशिएंट खाना बांटेंगे और जो नहीं मानेगा उन्हें मार के भी समझाएंगे। लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो 50 पिट के बाद से लोगों को खाना बांटेंगे, क्योंकि और हाल ही में उन लोगों ने खाना खाया होता है और वो एक दिन भूखे रह सकते हैं। वो ऐसा ही करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक लेवल पे भरत का टीचर उन्हें मिलता है, जो कि उन्हें 0 लेवल को एक मैसेज देने को बोलता है ताकि ऊपर वालों को पता चल सके कि नीचे क्या गड़बड़ी चल रही है। और वो प्लेटफॉर्म पे रखे एक पैनाकोटा को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखने की बात बोलते हैं। गॉरेन और भारत ऐसा ही करते हैं और नीचे जाने लगते हैं। 2 लोग मिहारू को मार देते हैं। गॉरेन और भारत दोनों ही उसे बचाने के चक्कर में काफी घायल हो जाते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं और वो कैसे भी करके प्लेटफॉर्म तक आते हैं। अब प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगती है, बट वो देखते हैं कि 250 लेवल के बाद भी वो प्लेटफॉर्म नहीं रुकती है और नीचे ही चली जा रही है। वो देखते हैं कि 250 के बाद कोई भी वहाँ पे जिंदा नहीं होता है और सभी लोग वहाँ पे मर चुके होते हैं, और जिससे हमें ये पता चलता है कि जिस लेवल पे कोई भी जिंदा इंसान नहीं होते वहाँ पे प्लेटफॉर्म भी नहीं रुका करती है। तभी देखा जाता है कि ये प्लेटफॉर्म 333 लेवल पे जाके रुकती है और गॉरेन और भरत को लगता है कि यही आखिरी प्लेटफॉर्म है और वो उस पे से उतर जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगती है और कैसे भी पैनाकोटा को अपने पास रख लेता है। गॉरेन उसे वार्न करता है, बट भरत चाहता था कि वो इस मैसेज को कैसे भी 0 लेवल तक पहुंचा दे। तभी दोनों देखते हैं कि एक कोने में छोटी सी लड़की है जो कि काफी भूखी है। दोनों ही उसे पैनाकोटा दे देते हैं और वो दोनों ऑब्जर्व करते हैं कि इस लेवल पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि पहला तो एक छोटी सी लड़की होती है और रूल के हिसाब से यहाँ पर कोई भी 16 साल से नीचे का इंसान नहीं होना चाहिए था, और दूसरा फूड स्टोर करने के बावजूद भी इस रूम का टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया था। अब गॉरेन एक ड्रीम देखता है जिसमें भरत उसे बताता है कि ये लड़की एक मैसेज है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि एक्सेस ब्लड लॉस के कारण भरत की डेथ हो गई है। अब गॉरेन उस बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाता है और नीचे जाने लगता है। तभी काफी देर बाद प्लेटफॉर्म एक अंधेरी सी जगह जाकर रुकती है और वहाँ त्रिमागासी आकर गॉरेन को उस प्लेटफॉर्म से उतरने को बोलता है। तभी गॉरेन उसे बताता है कि वो बस इस बच्ची को 0 लेवल तक पहुँचाना चाहता है सेफली। तब त्रिमागासी कहता है कि कभी भी सच्चाई को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है और वो खुद ही अपनी मंजिल ढूंढ लेती है, और इधर ही कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइस चलिए अब इस मूवी के कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन कि यहाँ लोग क्यों आते थे। तो दोस्तों, कोई भी यहाँ पे जबरदस्ती नहीं आता था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सभी को कुछ ना कुछ देने की प्रॉमिस करता था। जैसे कि त्रिमागासी ने एक दिन अपने घर के विंडो से टीवी सेट फेंक कर एक इलीगल इमिग्रेंट को वो मार देता है, और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ जाता है। दूसरी तरफ गॉरेन अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ना चाहता था और इसके बाद उसे एक डिग्री प्रोवाइड होती, जिसके कारण उसकी सोसाइटी में काफी ही रेपुटेशन बढ़ जाती। तीसरी तरफ इमोगरी यहाँ पे अपने मन से आती है ताकि वो देखना चाहती थी कि यहाँ का सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसकी हालत कैसी है। और मिहारू एक एक्ट्रेस होती है जो कि फेमस होना चाहती थी, जिसके लिए वो इस एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। दोस्तों, लेकिन कोई भी यहाँ पे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता था और ये सारे ही प्रॉमिस फेक लगते थे, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले तो लोगों को एक अच्छे फ्लोर पे रखते थे और उसके कुछ महीनों बाद उन्हें एक घटिया फ्लोर पे डाल देते थे, ताकि या तो वो दोनों ही मर जाएं और या उनमें से कोई एक ही बचे। ये सब एक एडमिनिस्ट्रेशन का गेम या फिर एक्सपेरिमेंट लगती थी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले अपने मजे के लिए करते थे। और अगर हम गाइस 0 लेवल की बात करें तो उन्हें नीचे वालों का कोई भी हाल नहीं पता होता था, क्योंकि जब सारे प्लेट्स ऊपर आते थे तो वो अच्छे तरीके से खाली होते थे,
जिनसे उन्हें लगता था कि सभी को सफिशिएंट फूड मिल चुका है और यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से ये बात छुपाई होती है। इसीलिए मूवी में गॉरेन इस बच्ची को एज अ मैसेज ऊपर भेजता है ताकि सभी को पता चले कि नीचे की क्या बुरी हालत है। दोस्तों, आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि वो बच्ची वहाँ पे कहाँ से आती है और उस लेवल पे कोई रूल क्यों नहीं अप्लाई होता है। दोस्तों, इसका ये रीजन हो सकता है कि मिहारू ही अपने बच्चे को वहाँ पे सेफ्टी के लिए रखती है, क्योंकि वहाँ पे कोई आ नहीं सकता था और वो जानती थी वहाँ पे कोई भी फूड स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं था और सभी को यही लगता था कि 250 के बाद कोई भी पेट नहीं है और वहाँ पे कोई भी जिंदा भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।